गांव का नाम चंदनपुर था, जो घने जंगलों के बीच स्थित था। गांव में खुशहाली थी, लेकिन एक पुरानी हवेली के कारण एक खौफनाक सन्नाटा भी पसरा रहता था। गांव के लोग उस हवेली का नाम सुनते ही कांप जाते थे। हवेली को लोग डायन की हवेली कहते थे। ये हवेली गांव के उत्तर में घने जंगल के बीच खड़ी थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारें दरक चुकी थीं, लेकिन उसके भीतर की कहानियां आज भी जीवित थीं। सालों पहले उसी हवेली में गांव के सबसे अमीर जमींदार का परिवार रहता था। जमींदार का नाम बाबू साहेब था। वह गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनके पास बेहिसाब दौलत थी। बाबू साहेब की एक बेटी थी, जिसका नाम था चंपा। चंपा की सुंदरता के चर्चे चारों ओर थे। उसकी आंखों में गहरी मासूमियत थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। उसकी उम्र करीब 18 साल की थी और उसके लिए एक अच्छे परिवार में रिश्ता तय हो चुका था। चंपा के पिता उसकी शादी को लेकर बेहद खुश थे, लेकिन उसकी सौतेली मां गोमती के दिल में चंपा के लिए नफरत और जलन थी। गोमती ने चंपा के पिता से सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वह उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। वह जानती थी कि चंपा अगर शादी कर लेगी तो जमींदार की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उसे मिल जाएगा और गोमती को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर चंपा को खुश नहीं रहने देगी। गोमती का षड्यंत्र। गोमती ने काले जादू का सहारा लेने का फैसला किया। उसने गांव के ही एक तांत्रिक से संपर्क किया जो काले जादू में माहिर था। गोमती ने तांत्रिक से कहा कि वह चंपा को किसी भी तरह से खत्म कर दे। तांत्रिक ने एक अमावस्या की रात को चुना और गोमती को बताया कि वह उस रात चंपा की आत्मा को हवेली में कैद कर देगा। अमावस्या की रात हवेली में एक भयानक तूफान आया। गोमती ने चंपा को हवेली के भीतर बंद कर दिया। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करते हुए चंपा की आत्मा को नरक में भेजने की कोशिश की, लेकिन कुछ गलत हो गया। चंपा की आत्मा नरक में जाने के बजाय हवेली में ही भटकने लगी। वह भयानक दर्द और पीड़ा में थी। उसके शरीर से खून बहने लगा और उसके चेहरे पर एक डरावना रूप आ गया। उसके बाल बिखर गए और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह अब इंसान नहीं रही थी, वह एक खूनी डायन बन गई थी। डायन की दहशत। अगले दिन जब गांव वालों ने हवेली के पास से गुजरते हुए देखा तो उन्होंने वहां खून के निशान देखे। हवेली से एक भयानक बदबू आ रही थी। लोगों ने सोचा कि कुछ भयानक हुआ है, लेकिन कोई भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलने लगी कि चंपा की आत्मा हवेली में कैद हो गई है और वह अब एक खूनी डायन बन गई है। कुछ दिनों बाद गांव के एक व्यक्ति रघु ने हवेली के पास से गुजरते हुए वहां से आने वाली एक दर्दनाक चीख सुनी। रघु ने गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब रघु अगले दिन गायब हो गया तो गांव वालों को यकीन हो गया कि कुछ अजीब और खौफनाक हो रहा है। इसके बाद हर अमावस्या की रात गांव में कोई न कोई व्यक्ति गायब होने लगा। गांव वालों ने सोचा कि यह जरूर डायन का काम है। लोग हवेली के पास जाने से डरने लगे। जो भी उस हवेली के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता था। हवेली के आसपास के पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। डायन का आतंक। गांव वाले अब बेहद डरे हुए थे। हर रात हवेली से चीखों की आवाजें आती। हवेली की खिड़कियों से रह रहकर लाल रोशनी दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि चंपा की आत्मा अब हवेली में कैद होकर एक खूनी डायन बन चुकी है। वह इंसानी खून पीती है और जो भी उसके करीब आता है उसे मार डालती है। गांव में एक समय पर जो खुशहाली थी वह अब खौफ में बदल गई थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। बच्चों को शाम होते ही घर के अंदर बुला लिया जाता था। गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गांव के बुजुर्गों ने कई बार कोशिश की कि किसी तरह उस डायन से छुटकारा पाया जाए। उन्होंने कई तांत्रिकों और पंडितों को बुलाया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। जो भी तांत्रिक या पंडित हवेली के अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। हवेली की दीवारों पर खून के निशान बढ़ते जा रहे थे। नया तांत्रिक और चंपा की मुक्ति। एक दिन गांव में एक अजीब सा आदमी आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक तांत्रिक है और उसने सुना है कि यहाँ एक खूनी डायन रहती है। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया और उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि वह चंपा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा और गांव को उस खूनी डायन के आतंक से आजाद करेगा। अमावस्या की रात को तांत्रिक हवेली के अंदर गया। वह अपने साथ कुछ विशेष तांत्रिक साधन लेकर आया था। उसने हवेली के अंदर जाकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवेली के अंदर की हवा एकदम भारी हो गई।
तांत्रिक ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया और चंपा की आत्मा को पुकारा। तभी हवेली के अंदर से भयानक चीखें आने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के अंदर कोई तूफान आ गया हो। तांत्रिक ने अपनी साधना को और भी तेज कर दिया। चंपा की आत्मा एक भयानक रूप लेकर उसके सामने प्रकट हुई। वह एक खूनी डायन के रूप में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खून जैसी लाल थी और उसके चेहरे पर असीम पीड़ा का भाव था। तांत्रिक ने चंपा की आत्मा से कहा कि वह अब इस दुनिया को छोड़ दे और अपनी मुक्ति प्राप्त करे। लेकिन चंपा की आत्मा अपने दर्द और बदले की आग में जल रही थी। उसने तांत्रिक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक की सुरक्षा चक्र के कारण वह कुछ नहीं कर सकी। तांत्रिक ने अपने मंत्रोच्चारण को और भी तीव्र किया और अंत में चंपा की आत्मा को शांत कर दिया। अचानक हवेली के अंदर एक गहरा सन्नाटा पसर गया। तांत्रिक ने महसूस किया कि चंपा की आत्मा अब मुक्त हो गई है। उसने अपनी साधना समाप्त की और हवेली से बाहर आ गया। गांव वालों ने देखा कि हवेली की दीवारों से खून के निशान गायब हो गए हैं। तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि चंपा की आत्मा अब शांत हो चुकी है और वह कभी भी वापस नहीं आएगी। गांव वाले अब राहत की सांस लेने लगे। हवेली अब भी खंडहर में तब्दील थी, लेकिन अब वहां कोई भूतिया गतिविधि नहीं थी। चंपा की खूनी डायन की कहानी धीरे धीरे गांव वालों की यादों में धुंधली पड़ने लगी। खौफ की विरासत। हालांकि गांव के कुछ बुजुर्ग कहते थे कि उस रात के बाद भी कभी कभी हवेली के पास से गुजरते हुए उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह कहते थे कि शायद चंपा की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए और वह अब भी कहीं न कहीं हवेली के आसपास भटकती है। गांव के लोग अब भी हवेली के पास जाने से कतराते थे, लेकिन अब वह खौफ का वह आतंक नहीं था जो पहले था। हवेली एक खंडहर के रूप में अब भी खड़ी थी।